हेलो फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज के क्वेश्चन का तरीका शुरू करने के पहले हम कल की क्लास से जुड़ने के लिए कल के तरीके का एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज नए तरीके के क्वेश्चंस की ओर। आपको बने रहना है। एक क्वेश्चन में आपको 3 तरीके के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, 3 क्वेश्चन उसमें क्लियर होने वाले हैं, तो आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। और हम बढ़ते हैं अब आज की क्लास की ओर। कल अपना क्वेश्चन था वो था कि 60 व्यक्तियों की एक पंक्ति में अनुज का स्थान दाएं से 40वां है, तो उसका बाएं से कौन सा स्थान होगा। एक पंक्ति है 60 व्यक्तियों की जिसमें अनुज का स्थान दाएं से 40वां है, तो बाएं से कौन सा होगा। हमने ऐसे पंक्ति बनाई थी और उसमें हमने कहा था कि इस पंक्ति में कितने हैं, कुल 60 व्यक्ति है और कह रहा अनुज का स्थान किससे, दाएं से। तो दाया तो इधर है, तो इधर से दाएं से इसका स्थान कौन सा है, 40वां है। 40वां स्थान है, 40वां अनुज का कौन सा स्थान है, 40वां स्थान है दाएं से। ठीक है, तो इसका बाएं से कौन सा स्थान होगा ये हमें ज्ञात करना है। और इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने किया था कि जो कुल राशि संख्या है उसमें से हमने जो स्थान दिया गया, चाहे दाएं से दिया गया हो चाहे बाएं से दिया गया हो, उसको घटाना होता है और फिर उसमें एक जोड़ना होता है। घटाना होता है और फिर क्या होता है, एक जोड़ना होता है। तो देखो क्या हुआ, 60 में से 40 गए तो 20 आ गया आपके, और 20 में एक जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 21 हो गया। कैसे, देखो ये 40वां स्थान भी वही है और इधर से जो इसका स्थान है वो भी वही है, तो दोनों तरफ का वो एक ही स्थान है। यदि हम इसमें से 40 घटाएंगे तो ये स्थान घट जाएगा, इधर वाला स्थान आएगा जो ये 20वां स्थान आता, जो यहाँ का स्थान आता, इसमें जो 20वां आता इधर वाला नहीं, यहाँ का स्थान आता ये 20वां इस साइड का। क्यों, क्योंकि ये तो हमने घटा दिया होता तो इधर आगे वाला एक स्थान आगे वाला आता, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट ये चाहिए था, इसलिए हमने इसमें एक फिर से जोड़ दिया और 21 हो गए। और आज के नए तरीके के क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो देखो वो क्वेश्चन कैसे करने हैं। एक पंक्ति में अंशु का स्थान बाएं से या प्रारंभ से बाएं से 20वां है, जबकि रोहित का स्थान दाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, व्यक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। क्या है कि एक पंक्ति में अंशों का स्थान
बाएं से 20वां है, जबकि रोहित का स्थान दाएं से 15वां है। तो इसमें देखो ये पंक्ति है, मान के चलो अपने इसमें समझना, इसमें 3 टाइप बन सकती है। तो हमें किस तरीके से करना है, क्वेश्चन की भाषा शैली को समझना है। देखो ये कह रहा है जो अंशु है उसका बाएं से 20वां स्थान है, तो ये बाएं से 20वें स्थान पर क्या है, अंशु है। यहाँ पे ये 20वां स्थान है और यहाँ पे अंशु बाएं से है, अंशु यहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं कि रोहित का स्थान दाएं से 15वां है। रोहित का स्थान दाएं से, दायां तो इधर ही है ना, इधर से कौन सा स्थान है, 15वां है। यहाँ पे आपका रोहित है, क्या है, यहाँ पे रोहित है। तो अंशु तो 20वें स्थान पर है, रोहित 15वें स्थान पर है, लेकिन अंशु बाएं से 20वें पर है और रोहित दाएं से 15वें पर है। अब इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है ये ध्यान देना है। इनके मध्य जो गैप रह गया वो देखो, यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, आप कितने व्यक्ति बैठाओगे, जितने व्यक्ति यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनके बीच के व्यक्तियों की क्या नहीं है, संख्या नहीं है। यदि ये संख्या दी गई होती तो हम इस क्वेश्चन को करने में समर्थ होते, लेकिन ये संख्या हमारे को दी नहीं गई है, इसलिए ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस तरीके से हम क्वेश्चन करने चाहेंगे तो इसका डाटा हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसको यदि इस तरीके से आप करना चाहोगे, इन दोनों के बीच में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और उन व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, पता नहीं कर पाएंगे, या पता नहीं, या डाटा सफिशिएंट नहीं है, या आपने जो भी हमारे को सूचना दी है वो अधूरी है, ऐसा कुछ इसका हो जाएगा। ये तो पहला आपके टाइप है कि इधर से 20वां इधर से 15वां, इन दोनों के बीच में कुछ व्यक्ति, पता नहीं कितने व्यक्ति है, जो हमारे पास गिनती नहीं है उनकी, इतने व्यक्ति बैठे हुए तो हम उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। तो पहली बात तो यह थी, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का जवाब नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा तरीका हो, इसमें क्या हो, देखो यदि यहाँ पे ऐसे हो, हम अधिकतम के लिए ज्ञात करें, इस क्वेश्चन के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम के लिए देखो क्या करेंगे, इसको तो एक बार सफाई करें और देखो वही पंक्ति है। इधर से अंशु तो कौन से स्थान पर है, अंशु है इधर से 20वें स्थान पर, कौन है, अंशु है, ठीक है। और इधर से 15वें स्थान पर कौन है, इधर से 15वें स्थान पर, 15वें स्थान पर कौन है, इधर से 15वें स्थान पर जो हमारे को दिया गया है रोहित है। तो ये रोहित 15वें स्थान पर है। अब देखो हमारे पास क्या डाटा उपलब्ध हुआ है, देखो इधर से तो अंशु 20वें स्थान पर है, इधर से 15वें स्थान पर क्या है, रोहित है। यानी बाएं से 20वें स्थान पर अंशु है और दाएं से 15वें स्थान पर रोहित है। प्रारंभ से 20वें स्थान पर अंशु है और अंतिम से 15वें स्थान पर रोहित है। इस समय हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अधिकतम की स्थिति हो जाएगी जब हमारे को क्या नहीं दी गई हो, जब हमारे को संख्या, बीच की संख्या नहीं दी गई हो। तो बीच की संख्या नहीं दी गई हो और हमारे को अधिकतम का कंडीशन पूछे, अधिकतम का केस दे, तो उस समय क्या करना है, इधर से जो इसका 20वां स्थान है उसके जस्ट आगे वाला स्थान, इधर से इसका 15वां हो जाएगा। तो इस पोजीशन में क्या हो जाएगी हमारे पास काउंटिंग, देखो इस पोजीशन में बहुत ही आसान सा तरीका है, हमारे पास काउंटिंग क्या हो जाएगी, इधर से 20 जोड़ लो और इधर से 15 जोड़ लो और जोड़ कर क्या कर दे, 35 कर दो। इधर से 20 जोड़ लो, इधर से 35 जोड़, 15 जोड़ लो और दोनों का टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। यानी जो दाएं और बाएं की संख्या दी गई है उनको जोड़ दो और टोटल अधिकतम के केस में यह संख्या हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। तो अधिकतम केस में यह संख्या हमारे पास होगी कितनी, 35 हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अधिकतम के केस में इसमें कितनी हो जाएगी, इधर से दायां स्थान, बाएं से 20वां स्थान अंशु का वो जोड़ लो और इधर से दाएं से रोहित का 15वां स्थान है, दोनों को जोड़ दो, इतने ही व्यक्ति अधिकतम हो सकते हैं इस पंक्ति में, क्वेश्चन में जो दिया गया उस हिसाब से, क्योंकि इसमें बीच में कोई संख्या नहीं दी गई है उस पोजीशन में, ठीक है। अब
आगे की इसमें तीसरी स्टेज क्या बन सकती है वो ध्यान देना है। देखो ये वाला स्थान भी जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो ये तो अधिकतम के लिए आ गई। अब हमें क्या करना है, न्यूनतम के लिए करना है। तो न्यूनतम के लिए करेंगे तो देखो क्या होगा, न्यूनतम के केस में होगा, न्यूनतम के केस में वही अपने पास है। इधर से अंशु कौन से स्थान पर है, अंशु 20वें स्थान पर है। न्यूनतम का केस है तो न्यूनतम तो जितने ये इधर से 20वें स्थान पर यही न्यूनतम हो जाएगा। क्यों, तो देखो कैसे हो जाएगा, देखो मैं यहां से यहां तक हमने मान लिया कुल स्थान ही क्या इसमें 20 है, और यहाँ पे कौन है, अंशु है 20वें स्थान पर, ये 20वां स्थान है, यहाँ पे अंशु आ गई। ठीक है, तो इधर से 15वां स्थान होगा किसका, रोहित का। तो ये लो दाएं से 15वां स्थान रोहित का, यहाँ पे कहीं पे रोहित का 15वां स्थान है, किसका, रोहित का। तो अंशु यहां से चलकर अंतिम छोर पर पहुंच गई, प्रारंभ से अंतिम पे पहुंच गई, तब 20 स्थान हुए, और इधर से यह है तो रोहित का यहां से ये 15वां स्थान हो गया। तो न्यूनतम के केस में कितनी संख्या हो जाएगी, इसमें 20 हो जाएगी। न्यूनतम के केस में कितनी संख्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आपको कौन सा लेना है उस केस में, यह ध्यान रखना है। हमारे को इस केस में वो संख्या लेनी है जो अधिकतम स्थान वाले दी गई हो, वही न्यूनतम होगी। क्योंकि 20 स्थान तो इसने दे दिए, 20 से कम तो आप कर नहीं सकते इसको, 20 से कम तो ये किसी भी हालात में नहीं होगी। तो 20 से कम नहीं होगी, इसका मतलब ये 20 तो होगी होगी, क्योंकि इसने कहा अंशु का स्थान बाएं से 20वां या दाएं से 20वां दे देता तो भी इसमें 20 होती, कम से कम न्यूनतम पूछेगा तब 20 तो होगी। तो जो अधिकतम स्थान दिया गया है वही क्या होगा, न्यूनतम के केस में वही इसकी संख्या हो जाएगी, यह ध्यान रखना आपको। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन 3 तरीके से समझना है कि दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं दी गई हो, और तो उस समय हमारे को यदि बीच वाले लेना तो वो कंडीशन तो बनेगी नहीं। फिर हमने अधिकतम का लिया, अधिकतम का लिया तो इधर से 20वां स्थान और इधर से 15वां स्थान दोनों पड़ोसी हो गए हो, दोनों पड़ोसी हो गए, तो दोनों के जोड़ते ही उनका मान क्या आ गया, 35 आ गया। इस क्वेश्चन के अनुसार दायां वाला भी जोड़ लिया हमने, बाएं वाला स्थान भी जोड़ दिया, कुल अधिकतम की पोजीशन में हमारे पास 35 आ गए, 15 और 20 जोड़कर। फिर न्यूनतम की पोजीशन में आएंगे तो न्यूनतम की पोजीशन में तो जो अधिकतम स्थान है वही हमारे को लेना है, तो उसी से हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे इसमें क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। एक पंक्ति में श्याम का स्थान बाएं से 61वां है, जबकि राम का स्थान दाएं से 21वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, के राम तो कौन से पर है, 61वें पर है, किसे, बाएं से, और सॉरी श्याम तो बाएं से 61वें पे है और राम दाएं से 21वें पर है। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, कुल कितने व्यक्ति होंगे, कंडीशन बनेगी इसमें। ऐसा कह दे न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे या कुल कितने व्यक्ति होंगे या अधिकतम कितने होंगे, दोनों केस में कर लेंगे हम। तो पहले करते हैं हम अधिकतम वाला, पहले कौन से करते हैं, अधिकतम वाला केस करते हैं। ठीक है, अधिकतम वाला करेंगे तो देखो इधर से श्याम का स्थान कौन सा है, श्याम का स्थान इधर से 61वां स्थान है, 61वें स्थान पर कौन है, श्याम है, इधर से 61वें स्थान पर श्याम है, और दाएं से 21वें स्थान पर कौन है, दाएं से 21वें स्थान पर राम है, और ये 21वां स्थान यहाँ पे कौन है, राम है। तो ये तो दाएं से 21वां स्थान और ये श्याम का बाएं से 61वां स्थान। इस पंक्ति में अधिकतम के केस में कितने हो जाएंगे, इस पंक्ति में अधिकतम के केस में 61 और 21 को जोड़कर कितने हो गए, 82 हो गए आपके, कितने हो जाएंगे, 82 हो गए, 82। दोनों को जोड़ना ही है इस केस में, दायां स्थान
प्लस बायां स्थान या बायां स्थान प्लस दायां स्थान, दोनों को जोड़ना है और अपने पास 82 आ जाएगा। यदि इसी को हम न्यूनतम के केस में ले, न्यूनतम के केस में ले तो हमने पंक्ति बनाई। न्यूनतम के केस में मैंने कहा था, मान लो हमने 61वां स्थान यहाँ पे मान लिया, कुल 61 स्थान ही थे उसमें, और 61वें स्थान पर कौन है, श्याम बैठा हुआ है। 61 कुल स्थान है और वहां पे श्याम बैठा हुआ है, तो इसका मतलब 21वां स्थान राम का कौन सा हो जाएगा, इधर से 21वें स्थान पर यहाँ पे कोई 21वां स्थान होगा जहां पे कौन बैठा होगा, राम बैठा होगा। क्या दिखाई नहीं देता, दिख रहा है, तो यहाँ पे राम बैठा होगा किस पे, 21वें स्थान पर। तो इस प्रकार से ये हो गया। लेकिन हम इसमें काउंटिंग करेंगे तो न्यूनतम के लिए तो हमारे को ध्यान है जो अधिकतम स्थान दिया गया है वही हमें लेना है, तो वो अधिकतम स्थान ले लिया हमने, तो 61 ही हो जाएंगे। इसमें न्यूनतम के केस में कितने हो जाएंगे, पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 61 हो जाएगी और अधिकतम के स्थान में 82 हो जाएगी। अब देखो हम टाइप चेंज करते हैं थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति या कतार में रवि दाएं से 20वें स्थान पर तथा विकास बाएं से 45वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य 15 व्यक्ति बैठे हो तो, या दोनों के मध्य 15 व्यक्ति हो, ऐसा भी हो सकता हो, 15 व्यक्ति हो तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे। क्या कह रहा है, एक पंक्ति में रवि दाएं से 20वें स्थान पर है तथा विकास बाएं से 45वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य 15 व्यक्ति बैठे हो तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे। तो ध्यान दो, देखो क्या करना, हमें पंक्ति बनाई हमने और हमें ध्यान देना है कौन, रवि किधर से, दाएं से, तो दायां स्थान तो इधर है, दाएं से कौन से स्थान पर है, रवि 20वें स्थान पर है। तो ये लो, रवि दाएं से 20वें स्थान पर, ये रवि हो गया दाएं से 20वें स्थान पर कौन आ गया, रवि हो गया। अब क्या कह रहा है, यह कह रहा है तथा विकास बाएं से, तो बायां तो इधर से होगा, विकास बाएं से कितने स्थान पर है, 45वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर, 45वें स्थान पर है कौन, विकास बाएं से 45वें स्थान पर है, रवि दाएं से 20वें स्थान पर है, और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 15 व्यक्ति बैठे हुए हैं। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, यहां से यहां तक के मध्य दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, 15 व्यक्ति है। अधिकतम का केस पूछा है तो हमें इस तरीके से इसकी इमेज बनानी है। अधिकतम का केस पूछा है तो हमें इसकी इस तरीके से इमेज बनानी है। यदि आप चित्र नहीं बनाते हो तो भी कोई बात नहीं, बनाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या होगा, देखो इससे हमारे पास जो प्राप्त होगा, कुल टोटल क्या होगा, कुल टोटल देखो, कुल
व्यक्ति, किसमें, पंक्ति में कुल अधिकतम व्यक्तियों का केस है उस समय क्या हो जाएगा, इधर से विकास का स्थान, तो विकास का स्थान प्लस इधर से रवि का स्थान, रवि का स्थान प्लस दोनों के बीच में जो है, तो बीच की संख्या। क्या हुआ देखो, इधर से तो हमने क्या किया, जो बाएं से दिया है तो बाएं से जो स्थान दिया गया हो इसको विकास का स्थान ले लो, चाहे बाएं से ले लो, इसको ऐसे लिखते हैं बाएं से स्थान या बायां स्थान प्लस दाएं से स्थान प्लस दोनों के बीच में जो संख्या है वो, इससे हमारे पास कुल आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, देखो यहां से यहां तक 45वां है, यहां से यहां तक 20 है और दोनों के बीच में कितने हैं, 15 व्यक्ति है। तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक है 45, 45 में ये 15 जोड़े और फिर ये 20 जोड़ दिया तो पूरे टोटल आ जाएगा ना। इस पंक्ति में कितने हैं, अधिकतम का केस है, तो इस पंक्ति में अधिकतम के केस में इन सभी का टोटल हो जाएगा। तो देखो बाएं से स्थान कौन सा है, 45वां है, प्लस दाएं से स्थान कौन सा है, 20वां है, और प्लस जो बीच का स्थान है 15 वो जोड़ दो, बीच का स्थान 15 है वो जोड़ दो। तो जोड़ने पर क्या आया देखो, 15 और ये 60 हो गए, 45 और 20 80, कितने व्यक्ति हो गए, इस पंक्ति में कुल 80 व्यक्ति उपस्थित है, इस पंक्ति में कुल 80 व्यक्ति उपस्थित है। क्या करना हमें, इधर से 45 जोड़ लिया, फिर 15 जोड़ दिया, फिर 20 जोड़ दिया, तो सभी का टोटल ही क्या हो जाएगा, अधिकतम के केस में हो जाएगा। तो जैसा दिया गया वैसा का वैसा टोटल करते जाओ, 20 45 65 और 15 80, इस तरीके से आप टोटल कर सकते हो, और इमेज बनाओ तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा अधिकतम वाला है। हमें अरुण है, उसका दाएं से 47वां स्थान है तथा राज का बाएं से 15वां स्थान है, और दोनों के मध्य 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे। क्या कह रहा है, अरुण दाएं से 47वें स्थान पर है तथा राज बाएं से 15वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए। इसको ऐसा दे दे कि पंक्ति में अरुण बाएं से 47वें स्थान पर है तथा राज दाएं से 15वें स्थान पर है। एक ही बात है, हमें दायां और बायां ध्यान रखना है, बस इतना ही है। क्या, अब देखो क्या कह रहा है, अरुण दाएं से 47वें स्थान पर है, तो दाएं से ये 47वां स्थान यहाँ पे हमने ले लिया, दाएं से ये 47वें स्थान पर कौन है, अरुण है, अरुण दाएं से 47वें स्थान पर है। यदि इसे बाएं से बताते तो हम इधर से इसको यहां तक ले जाते। ठीक है, फिर इसने कहा कि 15वें स्थान पर है कौन, बाएं से राज, तो ये बाएं से 15वें स्थान पर राज है, 15वें स्थान पर कौन है, राज है। राज बाएं से 15वें स्थान पर है, अरुण दाएं से 47वें स्थान पर है, और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब आप ही सोच लो इसका उत्तर क्या होना है, राज का स्थान तथा अरुण का स्थान और बीच की संख्या, यही तो आएगा। तो अधिकतम का हमें पूछा है, तो अधिकतम के केस में इनको ऐसा का ऐसा ही जोड़ना होता है। इधर से हमने शुरू किया, 15 स्थान राज के है, फिर उधर से उसके 47 स्थान है, और फिर उसमें 8 हमने जोड़ दिया। तो क्या हुआ ये देखो, 62 और 8 70 व्यक्ति
इसमें अधिकतम होंगे। इस पंक्ति में क्वेश्चन के अनुसार 70 व्यक्ति अधिकतम हो सकते हैं। अब देखो आगे हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। आपको करना है एक क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन क्या होगा देखो। तो क्वेश्चन है देखिए, एक पंक्ति में रमीज बाएं से 30वें स्थान पर तथा अक्रम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य 7 व्यक्ति हो तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है और वीडियो कैसा लगा आपको बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। ओके, थैंक्स।